नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एसोसिएट की जो वैकेंसी होती हैं वो निकल के आ रही हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे आती हैं हर साल। एलडीसी के नाम से इस वैकेंसी को जानते हैं, उसमें जूनियर एसोसिएट के नाम से इस वैकेंसी को एसबीआई में जाना जाता है। वैकेंसी अगस्त में 6 अगस्त से चालू होने वाली है, 26 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। 26 अगस्त से पहले आप सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल कर लेने चाहिए। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है एसबीआई में क्लरिकल कैडर में घुसने के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है बैंक पीओ का होता है एसबीआई का, जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट होती है बैंक की, उसी के थ्रू उसके चेयरमैन जो होते हैं, मैक्सिमम एमडी वगैरह होते हैं, वो एसबीआई पीओ के थ्रू ही सेलेक्ट होते हैं, जो धीरे धीरे अपने प्रमोशन ले लेकर बड़े स्किल तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर अभी चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इस चैनल पर जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होती हैं। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ दिल्ली में, तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ। जो नोटिफिकेशन में हिडन चीज़ होती हैं एग्जैक्टली वही देने की कोशिश करता हूँ। तो इसका आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले पेज पे ही इसमें दे रखा है, इसकी डेट वगैरह दे रखी है। 6 तारीख से चालू होंगी और 26 अगस्त लास्ट डेट है। उसके बाद ये जो चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इस चार्ट को अच्छे से देख लेना। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होता है बाद में, 2 या 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। शायद पहले 3 मिलते थे, अब मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 2 मिलते हैं 3 मिलते हैं। तो आप लैंग्वेज को सोच समझ के ही भरें। जिस स्टेट में आप जोन फॉर्म भरोगे, जिस जोन से, उस जोन की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बेसिकली ये लैंग्वेज टेस्ट किस लिए रखा जाता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग की नौकरी है। आपको बैंक में वहाँ के लोकल कस्टमर मिलेंगे, तो लोकल लैंग्वेज इतनी आ जानी चाहिए कि आप उनसे बस कम्युनिकेट कर सको। आप महारत हासिल ना हो उस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसीज दिखा रखी हैं कैटेगरी वाइज, आप इस चार्ट को देख सकते हैं स्क्रीन पर रोक के। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये पूरा चार्ट हो गया। टोटल वैकेंसी है इसमें 5180 वैकेंसी हैं, और उसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन अलग से दिया हुआ है। उसके बाद कुछ एब्रीविएशन है, और इसमें विंडो टाइमिंग रहता है बैंकिंग का। जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता रहता है, आईबीपीएस एसबीआई में बैंकिंग का विंडो टाइमिंग रहता है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, उसका पैटर्न एग्जाम में नीचे दे रखा है। जैसा कि आपका ये पैटर्न है, आप चौथे नंबर पॉइंट पे देख रहे होंगे, ये प्री होता है, फिर मेंस होता है। प्री में 15 गुना बच्चे लेते हैं ये, और 15 गुना में मैक्सिमम तैयारी करने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जो थोड़ी बहुत भी तैयारी है। लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी व्यक्तिगत, अगर आप एसएससी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी बेसिस पे जितने एग्जाम होते हैं, ज़्यादातर मैं अपने चैनल पे एसएससी बेसिस के ही एग्ज़ाम डालता हूँ। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं इंस्टीट्यूट, वो सब एसएससी को फॉलो करते हैं। और फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूट हैं और जितनी वैकेंसी आती हैं, वो सब आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क को फॉलो करती हैं। जैसे ईपीएफओ, एलआईसी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड बी, और एफसीआई भी बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करता है। और स्टेट के जो विद्युत विभाग है, बिजली विभाग, जैसे राजस्थान में बिजली विभाग का एग्जाम आईबीपीएस ही कराता है, तो वो भी वही फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा, 30 क्वेश्चन जैसे कि रहते हैं, 30, 35, 100 क्वेश्चन आते हैं, और इनकी 20 मिनट का विंडो टाइमिंग रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो और नेक्स्ट पैटर्न रहता है वो मेंस का रहता है। मेंस की आप टेबल इस प्रकार देख पा रहे होंगे। इसमें आपकी विंडो टाइमिंग बढ़ जाती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं। स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं। इसके बाद एक लैंग्वेज टेस्ट होता है जो ऊपर दे रखा होगा इसमें, ये रहा। ये वर्बल और नॉन वर्बल का रहता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये आपको बैंक पीओ में भी देखने को मिलता है और इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इसका फेज 3 था। ऐसे करके इसका एग्जाम पैटर्न है ये इसके मीडियम ऑफ एग्ज़ाम रहेंगे, कहाँ इंग्लिश हिंदी तो रहेगा ही रहेगा। और फिर इसके बाद इसके एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे। इसमें 750 रुपये इसकी फॉर्म की फ़ीस है। SC ST PWD तीनों कैंडिडेट के लिए फ्री में है फॉर्म। और इसमें आप देख लेना, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए इन्होंने दे नहीं रखा कुछ, बाकी फीमेल के लिए फ्री में रहता है वैसे। और जूनियर एसोसिएट की मैं सैलरी भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप मैक्सिमम बच्चे जो समझदार हैं उनको पता है कि जो फॉर्म भरते हैं, ये भी आपको अपलोड करना होता है पेज पे लिख के, ब्लैंक पेज पे लिख के, क्योंकि ये आपका जब नौकरी लग जाती है उसके बाद आपसे भरवाया जाता है डिक्लेरेशन का। आप वही बंदे हो जिसने अपलोड किया था, आपकी राइटिंग पहचानी जाती है। एसएससी में बहुत बड़ा रोल है इस हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन का, एसएससी और रेलवे में। आईबीपीएस का मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि मैंने उसका एग्ज़ाम ज़्यादा दिए नहीं है। बट इसमें मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने 2017, 18, 20, 19 में कई लिस्ट आती रहती हैं जो बाद में बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम किसी और ने दिया था और जोन किसी और ने किया, तो पहचान जाते हैं वहाँ पे, ठीक।
ठीक है, तो आप अपनी राइटिंग में ही लिखने की कोशिश करें इसको। उसके बाद ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं यहाँ पे इनके, ठीक है। टैक्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये है शायद वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो मैं बता रहा था। उसके बाद ये डूज डोंट है, उसको ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है अपन को। और ये इसके कुछ फॉर्मेट हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए। इसमें पीछे नीचे हाउ टू अप्लाई वाला पूरा सिस्टम दे रखा है बेंडो का। मैं इसमें आपको सैलरी बता देता हूँ। सैलरी आपकी देखो इसमें रहती है 24,000 से 24,000 समथिंग बेसिक पे रहती है, अपन 24 मान के चलते हैं। और ये एक्चुअली 24,000 रहती है कब, जब आप पहले जब 12वीं पास मांगते थे तो 11-12, फिर उसका प्री रिवाइज स्किल आया था। तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट रहते हैं उनको 2 इंक्रीमेंट एडवांस दिए जाते हैं, इसलिए इनकी बेसिक पे हो जाती है 26,000। फिर इस पे सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो अगर आपकी मुंबई में सबसे ज़्यादा बैंकिंग में सैलरी मिलती है, बैंकिंग का मेन एक सिटी मुंबई है, तो मुंबई के हिसाब से जो अलाउंसेस मिलते हैं तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 46 या 47,000 तनख्वाह अगर आज की डेट में ज्वाइन करते हैं तो आपको 46-47,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी एज ए एसोसिएट, जूनियर एसोसिएट। और यही अगर आप बैंक पीओ लगते हैं मुंबई में तो आपकी 1 लाख के आसपास सैलरी बन रही होगी, ठीक है। ये कुछ मोटा मोटी चीज़ें थी इसमें। तो मेहनत करते रहो। और एसएससी वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका प्री निकल जाएगा नो डाउट, लेकिन मेंस उन्हीं का निकलेगा जो प्रॉपर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी उस बात से एग्री कर रहे होंगे जो लोग जो पहले 1-2 बार एग्जाम दे चुके होंगे या थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदे होंगे। फ्रेशर्स को ऐसा लगता है सेम पैटर्न है, सेम सब्जेक्ट है, लेकिन बैंकिंग का जो पूछने का तरीका है और एसएससी का पूछने का तरीका, वो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। देखने में सिलेबस आपको एक ही लगेगा, मैथ जी के रीजनिंग इंग्लिश, लेकिन दुनिया अलग है दोनों की, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा के रख लें। थैंक यू सो मच।